हाय। कॉम्पिटिटर को हम हमेशा डरते हैं। हमेशा कॉम्पिटिटर का ही एक खौफ दिल में रहता है कि कॉम्पिटिटर क्या एक्शन लेगा, वो कौन सा प्रोडक्ट निकालेगा, हम उसको बीट कर पाएंगे या नहीं, एंड सो ऑन। और ये हमारी गलती नहीं है। हम हमेशा कंपटीशन और कॉम्पिटिटर के बारे में सोचते हैं क्योंकि बचपन से हमारा नर्चरिंग ही वैसे हुआ है। वी ऑलवेज, आपने देखा होगा कि स्कूल में भी हम हमेशा कंपटीशन में रहते थे दूसरे बच्चों के साथ। अगर आप तीसरे नंबर पे हो तो पहले नंबर के साथ कंपटीशन, एंड सो ऑन। वही हमने बाद में किया जब हम जॉब कर रहे थे, जब हम बिजनेस में आए, हर जगह। मैं चाहता हूँ कि मेरी सोच अगर आपको सही लगती है तो आप मुझे फॉलो करें। क्यों? क्योंकि मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन कोलैबोरेशंस। कंपटीशन से कई गुना बेहतर है कोलैबोरेशन, एंड इनफैक्ट दैट इज़ द नीड ऑफ आवर आज का ज़माना, जहाँ पे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, मेटावर्स, चैट जीपीटी, एआई टूल्स ये सब आ रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यू कैनॉट बीट दैट। इफ़ यू आर स्मार्ट, you will definitely try to collaborate with your competitors, and this will increase your power. देखिए, कोलैबोरेशन, कम्युनिटी, ये हमेशा से ही पावर रही है। आपने देखा होगा कि एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी को कुछ ना कुछ मतभेद रहते हैं उनके। एक पार्टी, एक कम्युनिटी है, दूसरी पार्टी पॉलिटिकल, वो एक भेद है। इन दोनों में भी कई सारे मतभेद होते हैं, राइट? सो कम्युनिटी, if you want to be a part of community, then you can do many things. So from last couple of decades, in fact मानवता जब से बनी है तब से हम किसी ना किसी बिलीफ सिस्टम पे वर्क करते हैं। सो वी हैव टू बी इन अ कम्युनिटी। तो इन शॉर्ट आई वांट टू सजेस्ट यू, आपका जो कोई कॉम्पिटिटर है आप उससे मिलिए, मिलने की कोशिश कीजिए, एंड ट्राई टू मेक सम कोलैबोरेशन। कि भाई हम मिल के काम करते हैं। विल फॉर्म अ कम्युनिटी ऑफ 3, 4, 5, 10, 50 पीपल, एंड दे विल वर्क टुगेदर। अगर आप कोलैबोरेट करते हो तो उसके कई फायदे हैं। जैसे यू कैन डिसाइड अ नीश। नीश मतलब स्पेशलाइजेशन, कि भाई हम 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं। वी आर नॉट कॉम्पिटिटर्स नाउ, वी आर कोलैबोरेटर्स। सो यू कैन फॉर्म एन अलायंस और एसोसिएशन ऑफ योर्स, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। उस जोग्राफी के लिए आप एक एसोसिएशन बनाएंगे तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और उसमें आप अलग अलग करके दीजिए कि ये रीजन ये संभालेगा, ये रीजन ये संभालेगा, ये सर्विस यही प्रोवाइड करेगा, उसके बीच में बाकी लोग नहीं आएंगे, एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि इसी कोलैबोरेटिव अप्रोच जो आपके पहले माइंड में आया, जो आपका माइंड सेट बना, उसके बाद एक्चुअली आप वर्किंग में लगे तो कंपटीशन में आप सब मारे जाओगे। अगर आप कोलैबोरेट करते हो तो आप कुछ नया सोच सकते हो और यू कैन बीट द कंपटीशन। बाकी जोग्राफीज़ को भी पीछे छोड़ सकते हो। यू कैन बिकम नंबर 1 इन योर रीजन। इट इज़ वेरी सिंपल। और मैं कई जगह मेंटर्स के साथ बैठता हूँ, उनसे सुनता हूँ, तब जाके मुझे पता चला कि कोलैबोरेशन इज़ सुपर पावरफुल, एंड देयर कैन बी मैनी कोलैबोरेशंस, नॉट जस्ट विथ वन कम्युनिटी। अलग अलग चीज़ों में मैं हमेशा पैसिव इनकम और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूँ। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका अप्रोच कॉम्पिटिटिव ना होते हुए कोलैबोरेटिव हो। If you resonate with my thought, just hit the like button so that this video reaches to large number of people, right? और मैं चाहता हूँ कि इसके विपरीत आपके कुछ विचार है कि इफ़ यू डू नॉट एग्री विद दिस, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स. You write down in the comment what is your thought on this, and if you believe in this thought, do it right away from the very day. आज के दिन से ही आप सोचना शुरू करें कि आपके कौन कॉम्पिटिटर्स है और आप उनके साथ कैसे जुड़ सकते हो, कैसे आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो. ओके, रियल इस्टेट इन्वेस्टर, रियल इस्टेट एजेंट्स तक ही नहीं, तो हर एक बिजनेसमैन, हर एक एम्प्लॉई, ये सब लोग कोलैबोरेटिव टीम बेस्ड अप्रोच से काम करें तो सबके लिए बेहतर होगा. थैंक यू.